प्रयागराज में महाकुंभ अपने चरम पर था। संगम तट पर आस्था की लहरें उमड़ रही थीं। लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, संत महात्मा प्रवचन में लीन थे और चारों ओर भक्ति का वातावरण था। लेकिन इसी दौरान एक गहरी साजिश भी आकार ले रही थी। एक ऐसी साजिश जो इस पावन मेले को भय और विनाश के अंधकार में धकेलने की योजना बना रही थी। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि आतंकवादी संगठन महाकुंभ मेले में किसी बड़े हमले की फिराक में है। परंतु यह हमला कब होगा, कैसे होगा और इसके पीछे कौन है, इन सवालों के जवाब अब भी अंधेरे में थे। 27 जनवरी की रात प्रयागराज पुलिस कंट्रोल रूम को एक गुप्त सूचना मिली कि महाकुंभ मेले में भगदड़ मचाने की साजिश रची जा रही है। बताया गया कि भीड़ में एक संदिग्ध व्यक्ति मौजूद है जो किसी बड़ी अनहोनी को अंजाम देने वाला है। सूचना मिलते ही यूपी एंटी टेररिज्म स्क्वाड और लोकल पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर विजय शर्मा, जो इस मिशन के प्रभारी थे, उन्होंने अपनी टीम को तुरंत सतर्क किया। 28 जनवरी की सुबह पुलिस ने भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी। खुफिया एजेंसियों और एटीएस की अलग-अलग टीमें हर गतिविधि पर नजर रख रही थीं। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। वह साधु के वेश में था, लेकिन उसकी चाल ढाल और घबराई हुई आंखें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं। उसके हाथ में एक काला बैग था जिसे वह बार-बार टटोल रहा था। दोपहर 2 बजे संगम तट के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई। सुरक्षा बलों ने पाया कि वह व्यक्ति जानबूझकर भीड़ के बीच कुछ गिरा रहा था। जब एक पुलिस अधिकारी ने उसे रोका तो वह अचानक भागने लगा। इंस्पेक्टर विजय शर्मा और उनकी टीम ने तुरंत उसका पीछा किया। भगदड़ मचने जैसी स्थिति बनने लगी थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण हालात काबू में रहे। जब संदिग्ध को पकड़ा गया तो वह चिल्लाने लगा, तुम मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन हम अपनी योजना में सफल होंगे। पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें धमाके में इस्तेमाल होने वाली एक डिवाइस, कई सिम कार्ड और नकली आधार कार्ड बरामद हुए। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसे महाकुंभ में जानबूझकर भगदड़ फैलाने का मिशन सौंपा गया था, जिससे भारी तबाही मचे और हजारों लोगों की जान चली जाए। लेकिन अभी भी सवाल बाकी थे, क्या वह अकेला था या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। रामबाग रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए संदिग्ध को तुरंत एटीएस के विशेष इंटरोगेशन सेंटर ले जाया गया। उसका नाम रियाज मलिक था, जो झारखंड के जामताड़ा जिले का निवासी था। शुरुआती पूछताछ में वह कुछ भी बताने से इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो जो सच सामने आया वह बेहद खतरनाक था। रियाज ने खुलासा किया कि महाकुंभ में भगदड़ मचाने की साजिश कोई इकलौता षड्यंत्र नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़े आतंकी संगठन का हाथ था। उसका काम भीड़ में डमी बम गिराना था, जिससे अचानक अफरा तफरी मच जाए और लोग घबराकर एक दूसरे को कुचल दें। इसके अलावा असली बम धमाका करने की भी योजना थी, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान ली जा सके। पूछताछ के दौरान रियाज ने बताया कि इस साजिश का मास्टरमाइंड अल्ताफ हुसैन था, जो नेपाल बॉर्डर के पास से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था। अल्ताफ ने स्लीपर सेल के जरिए इस मिशन की योजना बनाई थी और रियाज केवल एक मोहरा था। उसके कबूलनामे के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी जांच में शामिल किया गया। रियाज ने यह भी बताया कि भगदड़ फैलाने के लिए कई छोटे-छोटे डमी बम तैयार किए गए थे, जो देखने में असली लगते थे, लेकिन उनमें कोई विस्फोटक नहीं था। जब भगदड़ मचती तब असली बम का धमाका किया जाता, ताकि भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके अलावा रियाज ने बताया कि एक और आतंकी अब भी मेले में छिपा हुआ था, जो असली बम फोड़ने की जिम्मेदारी निभाने वाला था। उसके इस खुलासे के बाद महाकुंभ में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। एटीएस ने रियाज को साथ लेकर मेले में उन स्थानों की तलाश शुरू कर दी जहां उसके अन्य साथी छिपे हो सकते थे। 28 जनवरी की रात आनंद भवन के पास स्थित एक गेस्ट हाउस में एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया। उसकी हरकतें असामान्य लग रही थी। वह बार-बार फोन पर बात कर रहा था और उसके पास वही काला बैग था जैसा रियाज के पास देखा गया था। इंस्पेक्टर विजय शर्मा और उनकी टीम को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत गेस्ट हाउस पर छापा मार दिया, लेकिन पुलिस को देखते ही वह संदिग्ध खिड़की से छलांग लगाकर भागने लगा। जैसे ही उसके फरार होने की खबर मिली, पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया और सभी प्रमुख रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई। भागते भागते संदिग्ध यमुना पुल की ओर बढ़ने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं घेर लिया। उसके पास एक छोटा हैंड ग्रेनेड था, जिसे वह पुलिस पर फेंकने की कोशिश कर रहा था, मगर एनएसजी कमांडो ने सतर्कता दिखाते हुए उसकी कलाई पर सटीक निशाना साधकर गोली चला दी। गोली लगते ही ग्रेनेड नीचे गिरा और धमाके के साथ फट गया। पुलिस ने उसकी पहचान सलीम अंसारी के रूप में की, जो अल्ताफ का बेहद खास आदमी था। तलाशी लेने पर उसके पास से असली विस्फोटक बरामद हुए, जिनका इस्तेमाल कर हजारों बेगुनाह लोगों की जान ली जा सकती थी। रियाज और सलीम की गिरफ्तारी के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों का अगला निशाना अल्ताफ हुसैन था, जो इस पूरे आतंकी षड्यंत्र का मास्टरमाइंड था। लेकिन बड़ा सवाल यह था, क्या वह अभी भी शहर में छिपा था या नेपाल भाग चुका था? जांच में सामने आया कि अल्ताफ नेपाल बॉर्डर से पूरे मिशन को संचालित कर
रहा था। उत्तर प्रदेश में उसने अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह अब भी भारत में ही छिपा हुआ था। वह नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के कारण उसे अपना ठिकाना बदलना पड़ा। प्रयागराज के बाहरी इलाके में एक गुप्त फार्म हाउस में उसने पनाह ली थी। ये फार्म हाउस उसके करीबी रिश्तेदार का था, जिसने उसे हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराई थी। खुफिया एजेंसियों को इस फार्म हाउस में भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और फर्जी दस्तावेज होने की सूचना मिली। NIA और ATS की संयुक्त टीम को रियाज नाम के एक संदिग्ध से पूछताछ के दौरान ये बड़ा इनपुट मिला। तुरंत एक ऑपरेशन प्लान किया गया। इंस्पेक्टर विजय शर्मा के नेतृत्व में NSG, ATS और लोकल पुलिस की एक स्पेशल टीम ने फार्म हाउस को चारों ओर से घेर लिया। रात के अंधेरे में ड्रोन कैमरों से अंदर की गतिविधियों को ट्रैक किया गया। पता चला कि अल्ताफ अकेला नहीं था, उसके साथ 3 अन्य संदिग्ध भी मौजूद थे। जैसे ही पुलिस ने फार्म हाउस पर धावा बोला, अंदर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। आतंकियों के पास AK-47 और ग्रेनेड थे। विजय शर्मा ने अपनी टीम को स्पष्ट निर्देश दिया, अल्ताफ को जिंदा पकड़ना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आतंकियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तभी एक आतंकी ने सुसाइड जैकेट पहनकर खुद को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन NSG स्नाइपर ने सटीक निशाना लगाकर उसे मौके पर ही ढेर कर दिया। अल्ताफ इस हमले के लिए तैयार नहीं था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर विजय शर्मा ने खुद उसे दबोच लिया। खेल खत्म, अल्ताफ, विजय शर्मा ने कहा, जबकि अल्ताफ जमीन पर गिर चुका था। फार्म हाउस की तलाशी में जो कुछ मिला, उसने सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया। 10 किलो RDX, कई विदेशी हथियार, स्लीपर सेल की लिस्ट और महाकुंभ में बम धमाकों की पूरी साजिश का नक्शा। गिरफ्तारी के बाद NIA और ATS की टीम ने अल्ताफ से गहन पूछताछ की। पहले तो वह गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब विजय शर्मा ने सभी सबूत उसके सामने रखे तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि महाकुंभ में भगदड़ मचाकर हजारों श्रद्धालुओं को कुचलने की साजिश सिर्फ पहला चरण था। असली योजना 3 बड़े बम धमाके करने की थी, जिससे देश भर में धार्मिक तनाव फैलाया जा सके। पूछताछ के दौरान सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब अल्ताफ ने कहा, मैं तो सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड कोई और है। अल्ताफ ने बताया कि इस पूरे मिशन की योजना पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन ने बनाई थी। भारत में इसे ऑपरेट कर रहा था शेख उमर, एक कुख्यात आतंकवादी जो कई बड़े हमलों की साजिश रच चुका था। उसने नेपाल, बांग्लादेश और भारत में अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया था। महाकुंभ में भगदड़ की साजिश उसकी सबसे बड़ी योजना थी। इसका मकसद था हजारों निर्दोष लोगों की जान लेना और देश भर में दंगे भड़काना। अल्ताफ से मिली जानकारी के आधार पर भारतीय एजेंसियों ने शेख उमर की लोकेशन ट्रैक की। वह नेपाल के काठमांडू में एक सुरक्षित ठिकाने से पूरे ऑपरेशन को संचालित कर रहा था। भारत सरकार ने नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन शिकंजा प्लान किया। 29 जनवरी की रात नेपाल पुलिस, भारतीय खुफिया एजेंसियों और रॉ के विशेष ऑपरेटिव्स ने काठमांडू में उस ठिकाने पर छापा मारा, लेकिन जब टीम वहां पहुंची, शेख उमर पहले ही फरार हो चुका था। वह नेपाल से दुबई भागने की कोशिश में था। भारतीय एजेंसियों ने तुरंत इंटरपोल और UAE सरकार से संपर्क किया। दुबई एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई। 30 जनवरी को जब शेख उमर दुबई से तुर्की भागने की कोशिश कर रहा था, इंटरपोल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह भारत के लिए सबसे बड़ी जीत थी। उस आतंकवादी को पकड़ लिया गया जिसने महाकुंभ को खून से लाल करने की योजना बनाई थी। अब महाकुंभ पूरी तरह सुरक्षित था। श्रद्धालु बिना किसी डर के पुण्य स्नान कर सकते थे। इस पूरी घटना ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। हमारे दुश्मन सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे बीच भी छिपे हो सकते हैं। इस पूरी घटना ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। हमारे दुश्मन सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे बीच भी छिपे हो सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही रोमांचक और सच्ची घटनाओं से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना न भूलें।